चलिए, आज इतिहास को एक अलग नजरिए से देखते हैं। आज हम सिर्फ एक तारीख पर फोकस करेंगे, 30 नवंबर, और ये देखेंगे कि कैसे ये एक अकेला दिन भारत की कहानी को कितने अलग-अलग तरीकों से बयां करता है। एक मुगल बादशाह, एक ऑस्कर जीतने वाले फिल्म और एक मिस वर्ल्ड। सुनने में लगता है कि इन तीनों का आपस में कोई लेना देना नहीं हो सकता है ना? लेकिन जवाब आपको शायद हैरान कर दे और यह दिखाता है कि इतिहास कितना अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। और वो कॉमन चीज है, एक तारीख 30 नवंबर। इन सभी ने इसी एक दिन इतिहास में अपनी एक अलग छाप छोड़ी। ये कमाल का उदाहरण है कि कैसे एक ही दिन राजनीति, कला और राष्ट्रीय गौरव, इन सब की कहानियों का एक संगम बन सकता है। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं सत्ता के बोझ की। इस दिन राजनीति और शासन के गलियारों में कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं हुई जिन्होंने देश की दिशा को प्रभावित किया। हमारी ये कहानी सदियों में फैली हुई है, मुगल काल से लेकर आज के भारत तक। ये तीन पल सत्ता के गलियारों में हुए बड़े बदलावों की कहानी सुनाते हैं। और मजे की बात यह है कि ये सब 30 नवंबर को ही हुए। साल था 1759। दिल्ली की सियासत में उथल-पुथल मची हुई थी और इसी दिन मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय की हत्या कर दी गई। और जानते हैं किसने की? किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं, बल्कि उनके अपने ही वजीर ने। यह घटना उस दौर की राजनीतिक साजिशों और सत्ता की, कह सकते हैं, डगमगाती हुई हालत को साफ-साफ दिखाती है। अब चलिए समय में एक लंबी छलांग लगाते हैं, 2 सदियों से भी ज्यादा आगे, साल 1997 में। जहां 1759 में हिंसा और धोखा था, वहीं यहां कूटनीति और शांति की एक कोशिश दिखाई देती है। भारत और बांग्लादेश ने अपने सीमा विवादों पर बातचीत करके शांति बनाए रखने पर सहमति जताई। ये मॉडर्न डिप्लोमेसी का एक बहुत जरूरी पल था। और फिर आता है साल 2008। मुंबई में हुए भयानक आतंकी हमलों के बाद उस वक्त के गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया। उनका ये बयान आज के शासन में जवाबदेही के सिद्धांत पर जोर देता है कि सत्ता के साथ एक नैतिक जिम्मेदारी भी आती है। तो ये तो हुई सियासत की बात। अब राजनीति से हटकर चलिए कला और संस्कृति की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि इसी 30 नवंबर को देश की सांस्कृतिक कहानी कैसे लिखी जा रही थी। इसी एक दिन 3 बिल्कुल अलग-अलग लेकिन बहुत ही खास सांस्कृतिक मील के पत्थर रखे गए। एक अनोखा म्यूजियम खुला, एक ऐतिहासिक फिल्म का प्रीमियर हुआ और भारत ने एक अंतर्राष्ट्रीय खिताब अपने नाम किया। चलिए एक-एक करके इन पर नजर डालते हैं। बात है साल 1965 की। एक बहुत मशहूर कार्टूनिस्ट थे के शंकर पिल्लई। उन्होंने दिल्ली में एक ऐसा म्यूजियम बनाया जो अपनी तरह का अनोखा था, अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय। ये सिर्फ गुड़ियों का कलेक्शन नहीं है, बल्कि ये, कह सकते हैं, दुनिया भर की कला और कल्पना का एक खूबसूरत खजाना बन गया। अब इसी तारीख की एक और खासियत है इसका ग्लोबल इम्पैक्ट। साल 1982 में रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी का वर्ल्ड प्रीमियर दिल्ली में हुआ। इस फिल्म ने भारत की कहानी को, महात्मा गांधी की कहानी को दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचाया और आगे चलकर तो इसने ऑस्कर भी जीता। और फिर साल 2000, प्रियंका चोपड़ा ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीतकर पूरे देश को गर्व महसूस कराया। ये पल ब्यूटी और एंटरटेनमेंट के इंटरनेशनल स्टेज पर भारत की बढ़ती पहचान का एक बड़ा प्रतीक था। और अब हम पहुंचते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, एक स्थायी विरासत। यहां हम एक ऐसे शख्स की बात करेंगे जिनके विचारों ने देश पर एक बहुत ही गहरी और स्थायी छाप छोड़ी। आगे बढ़ने से पहले स्वदेशी के आइडिया को समझना बहुत जरूरी है। स्वदेशी आंदोलन का सीधा सा मतलब है आत्मनिर्भरता, यानी अपने देश में बनी चीजों का इस्तेमाल करना और आर्थिक रूप से आजाद होना। यह सिर्फ एक इकोनॉमिक आइडिया नहीं है, बल्कि सशक्तिकरण का, एम्पावरमेंट का एक बहुत पावरफुल पॉलिटिकल टूल भी है। और इसी विचार को 21वीं सदी में आगे बढ़ाने वाले एक बड़े नाम थे राजीव दीक्षित। 30 नवंबर 2010 को उनका निधन हो गया। उन्होंने आज के भारत में आत्मनिर्भरता के सिद्धांतों को, कह सकते हैं, फिर से जिंदा करने और लोगों तक पहुंचाने में एक बहुत अहम भूमिका निभाई। तो एक तारीख 30 नवंबर और कहानियां कितनी सारी। हमने देखा कि कैसे एक दिन राजनीति के तख्तापलट से लेकर कूटनीतिक समझौतों तक, कला की बड़ी उपलब्धियों से लेकर एक वैचारिक विरासत तक, सब कुछ अपने में समेटे हुए हैं। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि क्या इतिहास बस एक सीधी लाइन में चलता है,
या फिर ये कई अलग अलग धाराओं का एक संगम है जो अचानक एक ही दिन एक ही जगह आकर मिल जाती हैं।